हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शोरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज के लेक्चर में हम करेंगे बीएससी फाइनल का पेपर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए जीजेयू के सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज में ये 8 चैप्टर्स गिवन है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपके पास टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स एंड सेकंड चैप्टर है सीक्वेंसेज। अगर हम इन चैप्टर्स का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो देखिए फर्स्ट यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर्स रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड यूनिट में आपके पास रहेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। थर्ड यूनिट में है आपके पास सिर्फ 7th चैप्टर और फोर्थ यूनिट में है आपके पास 8th चैप्टर। अब जो स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्टेड करना चाहते हैं वो देखिए फर्स्ट यूनिट में से या तो आप फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए या फिर आप सेकंड चैप्टर कर लीजिए। दोनों में से आप एक चैप्टर कोई भी स्किप कर सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जो सेकंड यूनिट में है आपके पास थर्ड चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, फोर्थ चैप्टर है आपके पास इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड, यानी कि इसी की थ्योरम गिवन है इसमें भी। फिफ्थ चैप्टर है आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज एंड सिक्स्थ चैप्टर है आर्बिट्रेरी सीरीज। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में आप सिर्फ ये 3 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी सेकंड यूनिट में आप 6 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में देखिए एक ही चैप्टर दे रखा है फोरियर सीरीज। वैसे तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फोरियर सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये आपके आगे एमएससी में भी यूज होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे सिर्फ सेलेक्टेड करना चाहते हैं वो इसका फोरियर सीरीज का 3/4 कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में दे रखा है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल का भी आप थर्ड यूनिट की तरह ही 3/4 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के लिए आपको सेट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, जो आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, +1 से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बच्चों सेट्स की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, a well defined collection of distinct elements। ठीक है, सेट की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, a well defined collection of distinct elements। सेट के बाद आता है आपके पास सबसेट। तो सबसेट देखिए ए आपके पास कोई भी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, बी कोई अनदर सेट गिवन है 0 1 2 3 4 6 7। अब देखिए स्टूडेंट्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेट की और डेफिनेशंस करते हैं, जैसे कि आपके पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर आता है अपने पास इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए फाइनाइट सेट का, जैसे कि ए आपके पास कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, 3, तो सेट जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कोई अनदर सेट बी दे रखा है, जैसे कि 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक है, इंफिनिटी। ठीक है, तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेट की कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस। देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन देखिए, एन से हम किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पता है कौन से हैं? 1 to इंफिनिटी, ठीक है। देन है अपने पास जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है अपने पास आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। देन आते हैं आपके पास सेट ऑफ, आई से हम किसको डिनोट करेंगे? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर आपके पास C, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जो सभी स्टैंडर्ड सेट्स है ये किसके एग्जांपल होंगे आपके पास? फाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, सॉरी, क्योंकि फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ये सारे किसके एग्जांपल होंगे? इनफाइनाइट सेट के, ठीक है। अब हम करते हैं बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो। देखिए बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन क्या होगी? लेट S be a non-empty subset of real numbers, then if there exist, क्या लेके चले हैं? लेट S be a non-empty subset of real numbers, then if there exist a K1 such that x less than equal to K1 for all x belongs to S। क्या है बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन? ऐसा आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है रियल नंबर्स का, और क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा K1 एग्जिस्ट कर रहा है कि S के सभी एलिमेंट्स K1 से या तो लेस देन है या फिर K1 के इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबोव सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाउंडेड अबोव का हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी सेट दे रखा है A 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस सेट में देखिए 6 से सभी एलिमेंट्स लेस देन है, ठीक है, तो 6 जो है वो इस सेट का क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम डेफिनेशन करेंगे बाउंडेड बिलो की। तो बाउंडेड बिलो में देखिए क्या रहेगी? बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन, लेट S be a non-empty subset of real numbers, then if there exist K2 such that x greater than equal to K2 for all x belongs to S, then set is bounded below, ठीक है। तो बाउंडेड क्या कहना चाहता है कि S जो है वो आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है। सबसेट किसका दे रखा है? रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा K2 एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो हम उसको क्या बोल लेंगे? बाउंडेड बिलो बोल लेंगे। तो देखिए बाउंडेड बिलो का कोई एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई भी सेट ले लिया, A सेट ले लिया, -3 -4 -2 और 0, ठीक है। बाउंडेड बिलो के लिए देखिए हम कोई भी A सेट लेके चल रहे हैं, यही ले लेते हैं जो हमने बाउंडेड अबोव के लिए लिया है। क्या लिया था बाउंडेड अबोव के लिए? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाउंडेड बिलो में क्या कहता है कि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा?
लोअर बाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स इससे ग्रेटर देन है, तो 0 जो है वो सेट ए का क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, और 6 जो है वो सेट का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपने पास फर्स्ट चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस। अब इन्हीं पे बेस्ड थ्योरम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।